नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 8 फरवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी, रेलवे व अन्य एग्जाम संबंधी जीके जीएस के सभी वीडियो पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 8 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 8 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? तो आंसर हो जाएगा रानी कर्णा का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हरिसेन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 14 देवताओं की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो आंसर हो जाएगा छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा राहुल गांधी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली हुई है? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में मिली है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्ष कर दिया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत निम्न में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? तो आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर व्यास के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अक्टूबर 22 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है जहां n कोशों की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर से इसे निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 8 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कौन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम होता है? तो आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पिनाराई विजयन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्न में से किसने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, यह निम्न में से किस महीने में आ सकती है? तो आंसर हो जाएगा नवंबर महीने में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जूट को गोल्ड फाइबर कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो आंसर हो जाएगा चरम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनवरी 22 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, युमलंबम गबनी देवी को किस कला रूप के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा 30 मिनट के बाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रयोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो आंसर हो जाएगा अप्रैल 1952 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन डिस्ट्रीब्यूट्स फूड चेन? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ताइवान देश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 8 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, विशु एक कौन सा पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हिंदू पर्व। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में कौन झारखंड के मुख्यमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लू के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा तापघात। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1994 में परमेश्वर शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा जी पद्मजा रेड्डी को दिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बागानी खेती में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एकल फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगो में कौन सा चित्र है? तो आंसर हो जाएगा शेर का चित्र है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1995 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्न में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल में।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1990 से 91 और 1991 से 92 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए थे। तो आंसर हो जाएगा 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 24। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा एमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फासियन ने किस राज्य से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की थी। तो आंसर हो जाएगा बंगाल से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस वर्ष हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1960 से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संसद किससे मिलकर बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा औसतन कितने प्रतिशत की उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचाता है। तो आंसर हो जाएगा 10% तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।